नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो ये ब्रांचेस खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका व्यापार हर जगह पे बढ़े, हर जगह पर फैले। तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी ये जानते हैं। सबसे पहली बात है कि जिस जगह पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या फिर हेड ऑफिस खोला है, उस जगह को आदर्श बनाने की जरूरत है। लेकिन आदर्श बनाने का मतलब क्या होता है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जिसको सही कर लें और जहां पे नाम ठीक दिखे, जहां पे इंटीरियर्स अच्छा हो और जहां पर हम लोग प्रॉपर स्पेस रख पाए? यस और नो? हाँ, ये भी एक पार्ट है, ये भी जरूर करिएगा क्योंकि वो हाइजीनिक जगह होना चाहिए। क्योंकि आप देना चाहते हो ब्रांच, आप खोलना चाहते हो फ्रेंचाइजी, आप बढ़ाना चाहते हो अपना बिजनेस, राइट? तो कभी भी कोई विजिट करना चाहे तो सबसे पहले वाले ऑफिस में जरूर आने वाला है, जब तक कि ई कॉमर्स कंपनी ना हो, राइट? दूसरी बात यह है कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का कल्चर और बिजनेस की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का आप जो पॉलिसीज बनाने वाले हो अपने हेड ऑफिस में, वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। चाहे वो कस्टमर को कम्युनिकेट करने की बात हो, चाहे वो इंटरनल हमारे टीम मेंबर को कम्युनिकेट करने की बात हो। कस्टमर से कनेक्टेड जो जो इंफॉर्मेशन है उनको सही समय पर, सही तरीके से, सही मीडिया से, चाहे वो मैसेज के जरिए हो, ईमेल के जरिए हो, नोटिस के जरिए हो, उनके पास में पहुंचना चाहिए। आप उनके साथ में, कस्टमर के साथ में जो काम करते हो उसका बिजनेस पॉलिसी क्या है, वो बिजनेस पॉलिसी कितने दिन के लिए उधार देते हो या कितने दिन में आप पैसे चुकाते हो, या फिर क्या क्या आपके टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप हमेशा फॉलो करना ही चाहते हो, तो वो चीज हमेशा कम्युनिकेटेड होना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी चीजों पे आप नेगोशिएट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, कोई हमसे डिस्काउंट मांगता है पैसे का, तो हम पैसे का डिस्काउंट कभी नहीं देते हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल कंडीशन ये कि हम पैसे का डिस्काउंट नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और वैल्यू चाहिए तो मैं कुछ एडिशनल चीजों पे आपकी मदद जरूर कर देता हूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं करता कि मैं पैसे कम कर दूं, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। सबसे पहले जब भी आप प्राइस डिसाइड करो, चाहे अपने प्रोडक्ट का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे कोई फाइनेंस बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो फाइनेंस बिजनेस में जो भी चार्जेस डिसाइड करते हो वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। क्योंकि आप इतना रीजनेबल का मतलब कम नहीं होता। जो आप तय करोगे स्ट्रिक्ट रहिए, उसको फॉलो करिए और हमेशा ज्यादा से ज्यादा सर्विस और ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट को पूरा करने का बात करिएगा। ये हो गया कस्टमर के साथ आपका कनेक्शन। याद रखिएगा, अगर आप कस्टमर ज्यादा लेने की कोशिश करोगे अच्छी बात है, लेकिन कस्टमर को सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के बाद कनेक्ट करिए। अपने रूल्स पॉलिसी जरूर बता दीजिएगा और आपके कमिटमेंट्स जो जो होते हैं वो भी बता दीजिएगा कि मैडम या सर, आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो हम क्या क्या कमिटमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये कौन सी बात हो गई कस्टमर के साथ कनेक्शन की। अब आते हैं इस तरफ मैनेजमेंट की तरफ। टीम मेंबर लोगों के साथ में जो आपको कनेक्ट करना है, वहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन, ज्वाइनिंग पॉलिसी से लेके काम करने का पॉलिसी, KRA KPI मतलब की रिजल्ट एरिया और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये दोनों चीजें उनको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा काम आपको करना ही पड़ेगा। कौन सा काम अगर आप करते जाते हो उस पर रिजल्ट आता है तो हम लोग उसको रिजल्ट एरिया मानेंगे, की रिजल्ट एरिया मानेंगे और उस पर आपका इंसेंटिव बनेगा, या फिर उस पर आपका इवैल्यूएशन होगा और उस पर आपको फ्यूचर में आपका ग्रोथ बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ा है, किस तरीके से उसको टॉप लेवल तक जाने का रास्ता यहाँ और उम्मीद है, वो आपको उसको बताना पड़ेगा। इस तरीके से क्या हुआ, सबसे पहले आपने कस्टमर को देखा, उसके बाद जो हमारी इंटरनल टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उसको भी आपने पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाई किया। अब ये क्या हो गया, हमने ये काम शुरू कर लिया, अपना काम चालू होने लायक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। लेकिन अब इसके ऊपर हायरार्की बनाने की जरूरत पड़ेगी। हायरार्की आपको रहना चाहिए कि कौन है चेयरमैन, उसके नीचे वाइस चेयरमैन कौन है। चेयरमैन मतलब प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर छोटा बिजनेस है तो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के नीचे एक आध मैनेजर होंगे, फिर सुपरवाइजर होंगे, फिर उसके नीचे वर्कर होंगे। ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके का बिजनेस है उस तरीके का हायरार्की, ऊपर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन, इसको हायरार्की बोलते हैं। ये जो सिस्टम होता है, ये हायरार्की सिस्टम में कौन क्या करेगा इसका डेफिनेशन क्लियर रहना चाहिए। कोई भी चीज के लिए आपको फॉलो अप करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, वो है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, BPA। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में हर एक काम जो करना रहता है, हर एक एक्टिविटी को अगर आप डिफाइंड करते हो, उसके बाद में उसको अगर आप ऑटोमेट कर देते हो, तो हर काम होने के बाद में वो चीज ऑटोमेटिकली उसका डेटा के साथ में ऑनलाइन आपको दिखने लगेगा। ये ऑटोमेशन का काम हम लोग करके देते हैं, जिसमें अलग से स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं रहती। केवल हम लोग कुछ एप्लीकेशन और टूल को परचेस करते हैं, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। सारा पावर और राइट्स आपके हाथ में रहता है। तो अभी तक मैंने बताई, सबसे पहला कस्टमर इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, तीसरा हमारा इंटरनल मैनेजमेंट और उनका ग्रोथ और फ्यूचर क्या होगा वो, चौथा हमारा हायरार्की हो गया, पांचवा हमारा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया। इसके बाद में रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि जो ओनर और डायरेक्टर है, हर किसी के पास में इमीडिएट रिपोर्टिंग आते रहे, हर लेवल जो हायरार्की का है वो ऑटोमेटेड रहे। अब जब आपने देख लिया कि यहाँ पर
हर चीज ऑटोमेटेड है, समय पर सारी चीजें हो रही है और हर चीज का रिपोर्टिंग आ रहा है। आप ये सशक्त हो गए कि मेरा ये जो पहला वाला ऑफिस है ये 100% ऑटोमेट हो चुका है और काम जबरदस्त चल रहा है। इवन मार्केटिंग का प्रोसेस, कस्टमर, सारी चीजें ऑटोमेशन पॉसिबल है जो हम लोग करके देते हैं। तो ये सारी चीज आपने कर लिया। अब क्या करिए, अब हम लोग ब्रांचेस खोलने का सोच सकते हैं। 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500 कितने ब्रांच खोलने हैं आपको तय कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्रांचेस खोलने का विचार करेंगे तो तुरंत एक ट्रेनिंग डिवीजन बनाना पड़ेगा जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग सेल के जैसा होगा। हर टाइप के लोगों को हम लोग रखेंगे वहां पर और वहां पे ट्रेन करके उसके बाद हम लोग उसको फर्दर ब्रांचेस में दे सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग डिवीजन एक अलग से ओपन किया जा सकता है जहां पर ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसपे जो ज्वाइन करे वो 4 दिन के अंदर में तैयार हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग किसी 1, 2, 3, 4 एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अगर वो चले जाते हैं तो उनका मुंह उतर जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो बंदा बहुत सालों से सीखा है और उनके पास ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है, तो ट्रेनिंग का सेक्शन भी हम लोग ऑटोमेट करके देते हैं। आप जो सोच सकते हैं वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो अभी तक के सारी चीजों में ट्रेनिंग भी आ गया। अब ये ट्रेनिंग वाला सेल और जो हमारा ऑटोमेशन टूल है, ये दोनों चीजों को कॉपी करना पड़ेगा और सारे ब्रांचेस में हम लोगों को लगाने पड़ेंगे और हर ब्रांचेस में ये जो टूल्स हैं वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज करके डालते जाएंगे और इनका इंटीग्रेशन मेन सॉफ्टवेयर के साथ में या मेन टूल के साथ में करेंगे। अब क्या होगा, अब ब्रांचेस बढ़ाते जाइए, टेंशन मत लीजिए, हर चीज का इंफॉर्मेशन फ्लो आपके पास आते चले जा रहा है। इस तरीके से आप ब्रांचेस बढ़ा सकते हो और प्रेजेंट बिजनेस को भी बहुत मजबूत बना सकते हो और आप बिजनेस से फ्री हो सकते हो। क्योंकि जब आपको सुपरवाइज ही करना है, जब आपके पास सारा चीज ऑटोमेट हो चुका है, किसी को रखिए उसको भी करने के लिए और आप एक नए बिजनेस की तरफ चले जाइए या फिर इसी बिजनेस में कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कोई नया सेगमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और आपका एम्पायर बड़ा हो जाए। वो काम जरूर करिएगा। इंस्पिरेशन लीजिए, आगे बढ़िए, इंप्लीमेंट करिए, आगे बढ़िए। तो ऑटोमेशन हो, चाहे बिजनेस बढ़ाना हो, चाहे बिजनेस कंसल्टेंसी हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, हर चीज के लिए हमारी टीम अवेलेबल है। तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप फ्री में कोई जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब में केवल कमेंट करिएगा, हमारी टीम जब भी देखेगी उस पर जवाब देने का प्रयास करेगी। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।